इसी समय उसे एक विचार सूझा। वह सोचने लगा, जब कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाए, तो उसे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है, उसमें सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूँ, तो न्योला मुझे खा जाएगा। यहीं रहता हूँ, तो उल्लू उठा ले जाएगा, और यदि जाल काट देता हूँ, तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। परंतु ऐसी स्थिति में भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है। अच्छा देखूं तो सही, अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं। संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय यह मुझसे मेल कर ले। आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आ पड़ने पर जीवन रक्षा के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है, और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता। अब मेरे जीवन की रक्षा तो मेरे शत्रु बिलाव के द्वारा ही हो सकती है। अतः मैं इसे इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूँ। तब उस परिणामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा, भैया बिलाव, अभी जीवित होना। मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूँ, और चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। भैया, डरो मत, तुम आनंद से जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना न चाहो, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है। उसमें हम दोनों का एक सा हित हो सकता है। देखो, ये न्योला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसी से अब तक मैं बचा हुआ हूँ। चपल नयन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हू कर रहा है, और मेरी ओर ही ताक लगाए हुए है। इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है। सत्पुरुषों में तो 7 पग साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है, और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना धर्म निभाऊंगा। तुम मेरी सहायता के बिना स्वयं तो इस चाल को काट नहीं सकोगे। हाँ, यदि तुम मुझे न मारो, तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूँ। इसी से मेरी इच्छा है कि हम दोनों में प्रीति बढ़े और नित्य प्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है, तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है, और वह लकड़ी उसे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार करा दूंगा, और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही, तो उसे युक्ति युक्त और मानने योग्य समझकर उस बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दशा पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की, और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, सौम्य, तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ, और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मंडरा रही है। अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तों में शीघ्र ही संधि हो जानी चाहिए। मैं सम्या अनुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूंगा। यह विपत्ति टल जाएगी, तो तुम्हारा उपकार व्यर्थ नहीं होगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। लोमश के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे ये अभिप्राय पूर्ण वचन कहे, इस समय मुझे न्योले से बड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो।
इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। यह बात मैं तुमसे सत्य की शपथ करके कहता हूँ। चूहे की यह युक्ति युक्त बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते हुए उससे सुहृदता पूर्वक कहा, तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी। इसलिए मित्र आओ, हम तुम दोनों संधि कर ले। भैया, इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। चूहा बोला, सौम्य, इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति संपादन करूंगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। यद्यपि उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी वह पहली बार उपकार करने वाले के सत्कर्म की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसा निशंक कर दिया कि वह माता-पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब न्योले और उल्लू ने उसे बिलाव की गोद में छिपा देखा, तो वे निराश हो गए और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अंत में निराश होकर वे अपने-अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह बिलाव के शरीर पर चढ़कर चांडाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे-धीरे जाल को काटने लगा। बिलाव बंधन के खेत से ऊब उठा था। उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? देखो, चांडाल आता होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो। इस पर पलित ने उससे कहा, भैया, चुप रहो, घबराओ मत, मैं समय को खूब समझता हूँ। ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चूकूंगा। जो काम असमय में किया जाता है, उससे करने वाले का हित नहीं होता, किंतु यदि उसे ठीक समय पर किया जाए, तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। यदि मैंने समय से पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया, तो तुम्ही से मुझको भय हो सकता है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। ऐसी जल्दी क्यों करते हो? जिस समय मैं देखूंगा कि चांडाल हथियार लिए हुए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भयवश वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। चूहे की ये बातें सुनकर बिलाव ने कहा, अच्छे आदमी मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था। इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। तुम ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों का भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो, तो उसे तुम मन में मत लाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूर कर दो। चूहा बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसने बिलाव से कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो, उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचाकर ही उसे खेलाता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं होता। ऐसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चांडाल आ जाएगा, तो तुम्हें भय के कारण भागने की ही सूझेगी। उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतु तो काट डाले हैं, अब केवल एक डोरी बाकी है, उसे मैं उसी समय काट दूंगा। तुम घबराओ मत।
इसी तरह बात करते-करते वह रात बीत गई। लोमश के मन में बराबर भय बढ़ता गया। सवेरा होते ही परिग नाम का चांडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसे भयभीत देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छूटकर अपने बिल में घुस गया। चांडाल ने उलट-पलट कर जाल को सब ओर से देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल में छिपे हुए पलित से कहा, भैया, तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी जैसी शक्ति थी, उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र और बंधु बांधव हैं, वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूंगा। भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवन दाता का सत्कार न करना चाहेगा? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के स्वामी हो। मेरी जो कुछ संपत्ति है, उसके तुम ही व्यवस्थापक बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो। आज से मेरा मंत्रित्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदुपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ, अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहे ने कहा, भाई साहब, जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ साधता देखता है और जिसके मर जाने से अपनी हानि मानता है, वही उसका मित्र बन सकता है। और यह मित्रता भी तभी तक निभती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज तो है नहीं और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कभी-कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। जो व्यक्ति मित्रों का सर्वदा विश्वास करता है और शत्रुओं से सदा सशंक बना रहता है, नीति शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भांजे तथा और सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है, तो माँ-बाप उसे त्याग देते हैं। संसार में सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए तुम स्वार्थ को ही सबका सार समझो। सब जीव स्वार्थ के ही साथी हैं। संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता। यद्यपि कभी-कभी क्रोधवश भाइयों में और पति-पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है, तथापि स्वभावतः उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरों से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी-मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से ही हुई थी। अब जब वह कारण नष्ट हो गया, तो प्रीति भी नहीं रही। बताओ, अब किस कारण को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? मित्रता और शत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो। पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था। वह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं।
तुम्हारा काम पूरा हो चुका और मेरी भी विपत्ति टल गई। अब तो मुझे खा जाने के सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ और तुम बलवान हो। हमारी शक्ति समान नहीं है, इसलिए अब अलग हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है। इसलिए मुझे फुसलाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो। परंतु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे कराने की मुझ में योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे, तो वे मुझे चट करने में क्यों चूकेंगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे समागम का जो कारण था, वह तो बीत चुका। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हुआ हो, भूखा हो और भोजन की तलाश में हो, उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है? इसलिए भैया, तुम्हारा कल्याण हो। लो, मैं तो जाता हूँ। मुझे तो दूर से भी तुम्हारा भय है। अब तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है, तो सर्वदा सख्य भाव बनाए रहना। कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तो बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूं? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता। अपनी रक्षा करने के लिए तो संतान, राज्य, रत्न और धन आदि सभी का त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले को ये फिर भी मिल जाते हैं। पलित ने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनाई, तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सौगंध खाता हूँ। मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इसे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी ही समझता हूँ। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा मिलता है, किंतु इस विषय में तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राण दान देकर मेरे साथ मित्रता की है, और मैं भी धर्म को जानने वाला, गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ। तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधवों सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ। हम जैसे मनस्वियों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है, अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की, तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है, वह बहुत ठीक है। उसमें मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इस संबंध में शुक्राचार्य जी ने 2 बातें कही हैं, आप उन पर ध्यान दें। पहली, जब 2 शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े, तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति के साथ काम करना चाहिए, और जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो अविश्वास पात्र हो, उसमें कभी विश्वास न करें, और जो विश्वसनीय हो, उसमें भी अत्यंत विश्वास न करें, तथा अपने प्रति जो सर्वदा दूसरों का विश्वास पैदा करे, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे। नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास न करना ही अच्छा है, अतः शत्रु के प्रति विश्वास न रखने में ही जीव का विशेष हित माना गया है। लोमश जी, आप जैसों से तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार आप भी अपने जन्म शत्रु चांडाल से बचे रहें। चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव डर गया और वहां से लपककर दूसरी जगह चला गया, तथा चूहा अपने बिल में घुस गया।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूहे ने अपने बुद्धि बल से कई प्रबल शत्रुओं को छका दिया। अतः आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रु के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। देखो, मूषक और बिलाव ये दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट गए थे। इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें क्षात्र धर्म का मार्ग ही दिखाया है। जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे सशंक रहता है, उसके सामने प्राय भय का अवसर नहीं आता, परंतु जो निशंक होकर दूसरों में विश्वास कर लेता है, उसे बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य निर्भय विचरता है, वह किसी प्रकार दूसरों की सलाह भी नहीं सुनता, किंतु जो अपने को अज्ञानी समझता है, वह बार-बार आप्त पुरुषों के पास जाता है। अतः मनुष्य को निर्भयता दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिए और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, इस प्रकार संधि और विग्रह के समय का विचार करके संकट से छूटने का उपाय करे। जब अपने और शत्रु के ऊपर समान रूप से आपत्ति आ पड़े, तो बलवान शत्रु के साथ मेल कर ले, उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्ति से काम करे और काम पूरा हो जाने पर फिर उसका विश्वास ना करे। यह नीति अर्थ, धर्म और काम तीनों को सिद्ध करने वाली है। इसके अनुसार आचरण करके तुम अभ्युदय प्राप्त करो और अपनी प्रजा का पालन करो। ब्राह्मणों के साथ तुम सर्वदा संसर्ग रखना। उनका साथ इहलोक और परलोक दोनों ही जगह परम कल्याणकारी है। राजन, मैंने तुम्हें जो चूहे और बिलाव का दृष्टांत सुनाया है, वह संधि और विग्रह दोनों ही के विषय में विशेष बुद्धि देने वाला है। राजा को सर्वदा इस पर ध्यान रखते हुए शत्रुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। शत्रु से सदा सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का प्रसंग तथा ब्राह्मण सेवा का महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, महाबाहो, आपने कहा कि शत्रुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, सो यदि राजा किसी में भी विश्वास न करे, तो वह किस प्रकार राज्य की व्यवस्था करेगा? आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि बड़ी उलझन में पड़ गई है। कृपया आप मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में राजा ब्रह्मदत्त का अपने महल में रहने वाली पूजनी नाम की चिड़िया से संवाद हुआ था, वह तुम सुनो। राजा ब्रह्मदत्त का महल काम्पिल्य नगर में था। उसके अंतःपुर में बहुत दिनों से पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह तिर्यक योनि में उत्पन्न होने पर भी सब प्राणियों की बोली समझ सकती थी। वहीं उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानी के भी एक कुमार ने जन्म लिया। पूजनी नित्य प्रति समुद्र तट पर जाती और वहां से 2 फल लाती थी। उनमें से एक वह राजकुमार को दे देती और दूसरे से अपने बच्चे का पोषण करती। पूजनी का लाया हुआ फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। उस फल को खा खाकर राजपुत्र खूब रिष्ट-पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उसे गोद में लिए घूम रही थी। इतने ही में बालक की दृष्टि पूजनी के बच्चे पर पड़ी। राजकुमार अपने बाल्य स्वभाव से धाय की गोद में से खिसक गया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वहां अकेले में जोर से दबोचकर उसने वह बच्चा मार डाला और फिर धाय की गोद में चला गया। जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसका बच्चा मार डाला है। अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दुख से व्याकुल हो गई और इस प्रकार कहने लगी, क्षत्रियों का संग करना अथवा उनसे प्रीति या मेल मिलाप करना ठीक नहीं है। ये सबका अपकार ही करते हैं, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, यह राजकुमार कैसा कृतघ्न, क्रूर और विश्वासघाती है। अच्छा,
आज मैं इससे इस वैर का पूरा बदला लूंगी। ऐसा सोचकर उसने अपने पंजों से राजकुमार के दोनों नेत्र फोड़ दिए। यह देखकर राजा ब्रह्मदत्त ने विचार किया कि पूजनी ने राजकुमार से उसके कुकर्म का ही बदला लिया है, इसलिए वह उससे कहने लगा, पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था, तूने उसी का बदला लिया है। अब हम दोनों बराबर हो गए, इसलिए तू अब यहीं रह, किसी दूसरी जगह मत जा। पूजनी बोली, राजन, जब किसी से वैर बंध जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वैर तो दूर होता नहीं, वह विश्वास करने वाला ही मारा जाता है। जब एक बार वैर बंध जाता है तो बेटे पोते तक उसका बदला लिए बिना नहीं छोड़ते, इसलिए जिसने विश्वासघात किया हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास न करे और जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यंत विश्वास न करे। विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति जीव का समूल नष्ट कर डालती है। अतः जब आपस में वैर बंध गया तो हमारा मेल होना संभव नहीं है। मैं जिस निमित्त से यहाँ रहती थी, अब वह नष्ट हो गया। मैं बहुत दिनों तक बड़े आदर से आपके महल में रही, किंतु अब हमारा वैर ठन गया, इसलिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। ब्रह्मदत्त ने कहा, जो व्यक्ति अपकार के बदले में अपकार करता है, वह अपराधी नहीं माना जाता। इससे तो अपकार करने वाला ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए तू आनंद से यहीं रह, कहीं मत जा। पूजनी बोली, राजन, जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उनका मेल नहीं हो सकता। वह बात दोनों के ही हृदयों में खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, इससे तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता। इसलिए अपकार सहने वाले और अपकारी का मेल तो फिर भी हो ही सकता है। पूजनी बोली, इस प्रकार वैर कभी दूर नहीं होता और यह समझकर कि शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है, उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर पर विश्वास करने से प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, इसलिए फिर मुंह ना दिखाना ही अच्छा है। ब्रह्मदत्त ने कहा, यदि आपस में वैर रखने वाले भी साथ-साथ रहें, तो उनमें स्नेह हो जाता है, फिर उनमें वैर नहीं रहता। पूजनी बोली, राजन, पंडित लोग अच्छी तरह जानते हैं, वैर 5 कारणों से हुआ करता है। स्त्री के कारण, घर और जमीन के कारण, कठोर वाणी के कारण, आपस की लाग डांट के कारण और अपराध के कारण। जिस प्रकार बड़वा नल किसी भी प्रकार शांत नहीं होता, वैसे ही क्रोधाग्नि भी धन से, समझाने से या डांटने डपटने से ठंडी नहीं पड़ती। वैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जिसने पहले अपकार किया हो, वह धन और मान द्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक तो न मैंने आपका कोई अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी, इसलिए मैं आपके महल में रहती थी, किंतु अब मुझे आपका विश्वास नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, संसार में तरह-तरह की क्रियाएं काल के ही कारण होती हैं। काल की प्रेरणा से ही लोग विविध कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इनमें कौन किसका अपराध करता है, जन्म और मृत्यु का प्रेरक भी समान रूप से काल है। काल के कारण ही जीव के जीवन का अंत होता है। इसलिए जो कुछ हुआ है, उसमें मैं तेरा कोई अपराध नहीं समझता। तू यहाँ आनंद से रह, तुझे कोई कष्ट नहीं देगा। तुझसे जो अपराध बन गया है, उसे मैंने क्षमा किया, अब तू भी मुझे क्षमा कर दे। पूजनी बोली, यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं, तो किसी का किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए। फिर अपने सगे संबंधियों के मारे जाने पर लोग उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुल होकर
इतनी हाय हाय क्यों करते हैं? वास्तव में दुख के कारण ही सबको उद्वेग होता है। सुख तो सभी को प्रिय है और दुख के अनेकों रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन क्षय दुख है, अप्रिय पुरुषों के साथ रहना दुख है और प्रिय जनों से बिछड़ना दुख है। वध और बंधन से भी सबको दुख होता है तथा स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख होता ही है। राजन, आपने मेरा जो अपकार किया है और मैंने आपका जो अपराध किया है, उन्हें हम 100 वर्ष में भी नहीं भूल सकते। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा मेल नहीं हो सकता। आप जैसे-जैसे अपने पुत्र की दुर्गति को याद करेंगे, वैसे-वैसे ही आपका वैर ताजा होता रहेगा। अब इस मरणांत वैर के ठन जाने पर आप जो प्रीति करना चाहते हैं, वह इसी प्रकार असंभव है, जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता। जब किसी कुल में दुखदाई वैर बंध जाता है, तो वह शांत नहीं होता, उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी व्यक्ति बना रहता है, तब तक वह खुन्नस नहीं मिटती। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ कर देने पर फिर राजा को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से तो मनुष्य संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मन में एक प्रकार का भी भय बना रहे, तो उसका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी बोली, राजन, जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हो और फिर भी वह पैरों से ही चलता रहे, तो चाहे कैसी ही सावधानी से चले, उसके पैरों में घाव हो ही जाएगा। जो पुरुष अपने रोगी नेत्रों को हवा के सामने खुले रखता है, उसके नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जाएगी। जो पुरुष अपनी शक्ति का विचार न करके अज्ञानवश भयानक मार्ग में चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय का विचार न करके अपना खेत जोतता है, उसका परिश्रम व्यर्थ होता है और उसे अनाज नहीं मिलता। जो पुरुष हितकारी भोजन करता है, उसके लिए वह अन्न अमृत रूप हो जाता है, परंतु जो परिणाम का विचार न करके कुपथ्य सेवन करता है, उसके जीवन का अंत तो उस अन्न के साथ ही समझो। देव और पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, किंतु उदार पुरुष सर्वदा शुभ कर्म किया करते हैं और नपुंसक देव के भरोसे पड़े रहते हैं। जो पुरुष कर्म को छोड़ बैठता है, वह दरिद्रता के चंगुल में फंसकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है। अतः मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग सर्वदा इनके सहवास में रहते हैं। घर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री और सुहृदगण ये मध्यम कोटि के मित्र हैं। ये मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह सभी जगह आनंद में रहता है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्षता पूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, किंतु बुद्धिहीन पुरुष घर, धरती, स्वदेश और स्वजनों की चिंता में ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है। यदि अपनी जन्मभूमि में भी रोग और दुर्भिक्षा आदि का कष्ट हो, तो वहां से अन्यत्र चला जाए। यदि रहना हो, तो सदा सम्मान पूर्वक ही रहे। इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी। यहाँ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कुपुत्र पर भला कैसे विश्वास हो सकता है? दुष्टा भार्या में प्रेम होना कैसे संभव है? कुराज्य में शांति मिलना असंभव ही है और दुष्ट देश में भी कैसे निर्वाह हो सकता है? कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए उससे मेल बना रहना कठिन ही है। स्त्री तो वही है
जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो, और देश वही है जहां निर्वाह हो सके, तथा राजा उसे ही समझना चाहिए जिसके शासन में किसी प्रकार का बलात्कार न होता हो, लोग निर्भय हो और गरीबों का पालन होता हो। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, वहां स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी और बंधु बांधव सभी की अनुकूलता हो जाती है। अधर्मी राजा के अत्याचार से तो प्रजा का सत्यानाश हो जाता है। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का मूल राजा है, इसलिए उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को कर रूप से प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर उसे उचित कामों में खर्च करना चाहिए। जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नहीं करता, वह तो चोर के समान है। प्रजा को अभय दान देकर यदि राजा धन के लोभ से वैसा बर्ताव नहीं करता, तो सारी प्रजा का पाप बटोरकर अंत में नरक में जाता है, और यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण भी करता है, तो प्रजा का धर्मानुसार पालन करने के कारण वह सबको सुख देने वाला समझा जाता है। प्रजापति मनु ने गुणों की दृष्टि से राजा को माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम रूप बताया है। प्रजा पर प्रेम रखने के कारण वह राष्ट्र का पिता है। वह प्रजा का पालन करता है और दीन दुखियों की भी सुधि लेता रहता है, इसलिए माता के समान है। प्रजा का अनिष्ट करने वालों को वह अग्नि के समान जलाता रहता है और यमराज के समान दुष्टों का दमन करता है। अपने प्रीति भाजनों को धन देने के कारण वह कुबेर के समान है, धर्मोपदेश देने के कारण गुरु है और प्रजा की रक्षा करने के कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणों से सब नागरिकों को प्रसन्न रखता है, उसके राज्य का कभी नाश नहीं होता। जिसे पुरवासी और देशवासियों को प्रसन्न रखने की कला आती है, वह राजा इहलोक और परलोक में सुख पाता है। जिस राजा की प्रजा सर्वदा कर के भार से पीड़ित और तरह-तरह के अनर्थों से दुखी रहती है, उसे जरूर नीचा देखना पड़ता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्ग लोक में भी सम्मान पाता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मदत्त से इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले वह चिड़िया स्वेच्छा अनुसार चली गई। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी के संभाषण का प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए? आप सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, मनुष्यों को सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, शास्त्रज्ञ और सदाचार निष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओं में रखते हो, वैसा ही ब्राह्मणों में भी रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्य को बड़ा सुयश मिलता है, और वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न रहें तो अमृत के समान होते हैं, और कोप करने लगे तो साक्षात विष हो जाते हैं। शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिया और कपोत कपोती का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, यह आप मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, शरणागत की रक्षा करना बड़ा भारी कर्म है। ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिए। शिबी आदि राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा करके ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपना मांस देकर शरणागत शत्रु का विधिवत सत्कार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह,
कबूतर ने शरणागत शत्रु को अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे कौन सी सद्गति प्राप्त हुई थी। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, यह कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और परशुराम जी ने राजा मुचुकुंद को सुनाई थी। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद ने परशुराम जी से यही बात पूछी थी। उसकी सुनने की इच्छा देखकर परशुराम जी ने उसे यह कथा, जिसमें कबूतर के मुक्त होने का प्रसंग है, सुनाई थी। परशुराम जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें धर्म के निर्णय और अभीष्ट अर्थ से युक्त एक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सघन वन में एक बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था। उसके शरीर का रंग कौवे के समान काला था। उसके क्रूर कर्मों के कारण उसे सगे संबंधियों ने भी त्याग दिया था। वस्तुतः जिसका आचरण पाप पूर्ण हो, उसे बुद्धिमान पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य क्रूर, दुष्ट हृदय और प्राणियों की हत्या करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों की तरह सब प्राणियों से उद्वेग प्राप्त होता है। उसका तो नित्य का यही काम था कि जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच आता। इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। एक बार जब वह वन में ही था, बड़े जोर की आंधी चलने लगी। एक क्षण में ही आकाश में घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा करके बात की बात में सारी पृथ्वी को जलमय कर दिया। वर्षा के वेग से अनेकों पक्षी मरकर पृथ्वी पर गिर गए। इसी समय उस बहेलिये की दृष्टि एक कबूतरी पर पड़ी, जो शीत से ठिठुरकर पृथ्वी पर गिर गई थी। इस समय यद्यपि वह स्वयं भी बड़े कष्ट में था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजरे में बंद कर लिया। वह पापात्मा था और पाप ही करता रहता था, इसलिए इस समय भी उसने पाप ही किया। इतने में उसे वृक्षों के कुंज में एक मेघ के समान सघन विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा किया था। थोड़ी ही देर में बादल फट गए और आकाश स्वच्छ हो गया। बहेलिया जाड़े से बहुत ठिठुर रहा था। उसने इधर-उधर देखकर विचार किया, यहाँ से मेरी झोंपड़ी तो बहुत दूर है। अच्छा, आज यहीं ठहर जाऊं। ऐसा सोचकर उस पेड़ के नीचे ही रात बिताने के विचार से उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, इस वृक्ष पर जो देवता निवास करते हो, मैं उनकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके वह पत्ते बिछाकर एक शिला पर उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर रहता था। उसकी कबूतरी सवेरे से ही चुगा लेने गई थी और अभी तक लौटकर नहीं आई थी। इस समय रात हुई देखकर उस कबूतर को बड़ा खेद हुआ। वह कहने लगा, अरे, आज तो बड़ी आंधी वर्षा थी और मेरी प्यारी कबूतरी अभी तक नहीं आई। उसके अभी तक ना लौटने का क्या कारण हो सकता है? वन में न जाने वह कुशल से होगी भी या नहीं। उसके बिना तो आज मेरा यह घोंसला उजड़ा सा जान पड़ता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी ना हो, वह तो वन के ही समान है। यदि आज मेरी मधुर भाषिणी प्रिया न लौटी, तो मैं इस जीवन को रखकर भी क्या करूंगा? वह ऐसी पतिव्रता थी कि मेरे नहाए बिना नहाती नहीं थी और मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार मेरे बैठ जाने पर ही बैठती और सो जाने पर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती तो उसका मुख भी खिल जाता और उदास देखती तो स्वयं भी खिन्न हो जाती। मैं कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता, तो कभी क्रोध करता तो वह मीठे-मीठे शब्द सुनाकर मुझे शांत कर देती। वह बड़ी ही पतिव्रता, पति के आश्रित और पति का प्रिय करने में तत्पर रहने वाली थी। वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती है और मेरी बड़ी भक्त है। पुरुष के धर्म, अर्थ और काम में
स्त्री ही प्रधानतया सहायता करने वाली होती है। विदेश में भी वही विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की सर्वोत्तम संपत्ति उसकी भार्या की ही कही जाती है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हुआ हो, तो उसके लिए भी स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। पुरुष का स्त्री के समान न तो कोई बंधु है और न धर्म साधन में कोई वैसा सहायक है। जिसके घर में साध्वी और मधुर भाषिणी भार्या नहीं है, उसे तो वन में चला जाना चाहिए। उसके लिए तो जैसा घर वैसा ही वन। भीष्म जी कहते हैं, जब कबूतर इस प्रकार विलाप कर रहा था, तो बहेलिये के पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी ने उसका करुण क्रंदन सुनकर कहा, अहो, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे प्रिय पति देव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं। जिससे पति देव प्रसन्न नहीं रहते, वह पत्नी दावानल से दग्ध हुए पुष्प और गुच्छों के समान भस्म हो जाती है। अस्तु, अब मेरे विषय में तो आप कोई चिंता न करें। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो एक शरणागत की रक्षा कीजिए। देखिए, यह बहेलिया आपके निवास स्थान पर आकर सोया है। यह ठंड और भूख से व्याकुल है, आप इसका सत्कार कीजिए। स्वामिन, जगन माता गौ और ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप लगता है, वह शरणागत की हिंसा करने वाले को भी लगता है। भगवान ने हमारी कापोती वृत्ति बना दी है। अपने जाति धर्म के अनुसार आप जैसे मनस्वी को उसका आचरण करना चाहिए। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रम धर्म का पालन करता है, वह मरने के पश्चात अक्षय लोक प्राप्त करता है। अतः आप अपने देह की ममता छोड़कर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हुए इस बहेलिये का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। मेरे लिए अब आप कोई चिंता न करें। आपकी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए आपको दूसरी स्त्रियां मिल जाएंगी। इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई उस तपस्विनी कबूतरी ने अपने पति से कहा और फिर अत्यंत दुखी होकर पति के मुंह की ओर देखने लगी। स्त्री की यह धर्मानुसार और युक्ति युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आंखों में आनंद अश्रु छलक आए। उसने निरंतर पक्षियों की हिंसा से निर्वाह करने वाले उस बहेलिये की ओर देखकर उसका यथोचित स्वागत करते हुए कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारे घर पधारे हैं। घर आए का आतिथ्य करना यूं तो सभी का कर्तव्य है, किंतु पंच यज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का तो यह प्रधान धर्म है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मोहवश पंच महायज्ञ नहीं करता, उसे धर्मानुसार ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख नहीं मिलते। इसलिए आपकी जो इच्छा हो कहिए, किसी प्रकार का दुख न मानिए। आप अपने मुख से जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। उसकी बात सुनकर बहेलिये ने कहा, मुझे शीत से बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए कोई ठंड से बचने का उपाय करो। यह सुनकर कबूतर ने पृथ्वी पर पत्ते इकट्ठे कर दिए और उन्हें जलाने को चिंगारी लेने के लिए बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर से अंगारा ले आया और उससे सूखे पत्तों में आग लगा दी। बहेलिया आग तापने लगा। इससे उसके शरीर में गर्मी आ जाने से उसके होश हवास ठिकाने पर आ गए। फिर उसने अत्यंत आनंदित होकर डबडबाई आंखों से कबूतर की ओर देखते हुए कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ही देर में उसे एक बात याद आई और वह कहने लगा, अच्छा, थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आपकी तृप्ति का उपाय किए देता हूँ। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से आग सुलगाई और फिर बड़े हर्ष में भरकर कहा, पहले ऋषि, देवता और महानुभाव पितरों के मुख से मैंने सुना है कि अतिथि सत्कार बड़ा भारी पुण्य है। सौम्य,
आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैंने आपका सत्कार करने का पक्का विचार कर लिया है। आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि रखें। ऐसा कहकर वह पक्षी प्रसन्न वदन से अग्नि की 3 परिक्रमाएं कर उसी में कूद पड़ा। कबूतर को आग में गिरा देखकर बहेलिया मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने यह क्या कर डाला? हाय, मैं बड़ा क्रूर हूँ। मैं तो अपने कर्म से ही निंदनीय हूँ। निसंदेह इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। इस प्रकार उसने बड़ा विलाप किया और बार-बार अपने कर्म की निंदा की। यद्यपि इस समय बहेलिये को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो भी कबूतर को आग में पड़ा देखकर वह कहने लगा, हाय, मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ। मैंने यह क्या कर डाला? मेरा तो जीवन ही दुखमय है। मुझसे तो नित्य ऐसा ही पाप होता रहता है। मैं सर्वथा अविश्वसनीय, दुष्ट बुद्धि और क्रूर विचारों वाला हूँ। सारे शुभ कर्मों को छोड़कर मैंने यह पक्षियों को फंसाने का ही धंधा स्वीकार किया है। देखो, यह कबूतर कैसा महात्मा है। इसने अपने को अग्नि में होम कर मुझे अपना मांस दिया। ऐसा करके इसने ही मुझे धर्म का उपदेश भी कर दिया है। अब मैं भी स्त्री और पुत्रों का मोह छोड़कर अपने प्रिय प्राणों को त्याग दूंगा। आज से मैं सब प्रकार के भोगों को त्याग कर भूख प्यास और धूप को सहन करते हुए शरीर को सुखा डालूंगा और तरह-तरह से उपवास करके अपना परलोक सुधारूंगा। अहो, अपना शरीर होम कर इस कबूतर ने यह बता दिया कि अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस बहेलिये ने लाठी, शलाका, जाल और पिंजड़े को फेंककर उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और महाप्रस्थान का निश्चय करके वहां से तप करने के लिए चल दिया। बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी पति को स्मरण करके बहुत शोकाकुल हो गई और दुख से विलाप करती हुई कहने लगी, प्रियतम, मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा कोई अप्रिय कार्य किया हो। तुम नित्य ही मेरा लालन करते थे और बड़े आदर से सत्कार करते थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुख भोगा है। आज मेरे लिए वह कुछ भी नहीं रहा। स्त्री को पिता, भाई और पुत्र से तो थोड़ा सा ही सहारा मिलता है। उसे अपार सुख देने वाला तो पति ही है। अतः ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति का आदर ना करेगी? स्त्री के लिए पति के समान कोई नाथ नहीं है और न पति के समान कोई सुख है। उसके लिए तो धन और सर्वस्व को छोड़कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ, अब तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? ऐसी कौन सती स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रहना चाहेगी? इस प्रकार उस कबूतरी ने दुखित होकर बहुत करुण क्रंदन किया और फिर उस जलती हुई आग में कूद पड़ी। उसने देखा कि उसका पति रंग-बिरंगे फूलों की माला और विचित्र वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुआ एक विमान पर बैठा है तथा अनेकों महापुरुष उसकी सेवा में उपस्थित हैं। इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओं के सैकड़ों विमानों से घिरा हुआ वह अपनी पत्नी के सहित स्वर्ग सिधारा और वहां अपने पुण्य कर्म के प्रताप से सत्कृत होकर स्त्री के सहित आनंद पूर्वक विहार करने लगा। बहेलिये ने जब उन दोनों को विमान पर चढ़कर आकाश में जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप हुआ और वह सोचने लगा, मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति प्राप्त करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह वहां से चल दिया और ममताहीन होकर पवन मात्र से निर्वाह करता उद्यम रहित होकर एक कंटकाकीर्ण वन में घुसा। इससे उसका सारा शरीर कांटों से छिलकर लहूलुहान हो गया। इतने ही में वायु के कारण रगड़ लगने से वृक्षों में आग लग गई। आग बड़ी प्रचंड थी। उसकी ऊंची-ऊंची ज्वालाओं से सब ओर चिंगारियां फैलने लगी और मृग तथा पक्षियों से भरा हुआ वह सारा वन जलकर खाक होने लगा। यह देखकर
वह बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नता से शरीर छोड़ने के लिए उस प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ा और खुशी-खुशी भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार वे कपोत, कपोती और बहेलिया तीनों ही अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग सिधारे। जो स्त्री इस प्रकार अपने पति का अनुसरण करती है, वह कपोती के समान ही स्वर्ग लोक में विराजती है। राजन, शरणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य का काम है। ऐसा करने से गोवध करने वाले के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। इस पाप नाशक पवित्र इतिहास को सुनने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और वह स्वर्ग सुख प्राप्त करता है।